माँ, जब मेरी बेटी को ही नहीं अपनाया तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? माँ तुम पागल हो गए हो क्या? तो मैं क्या करूँ? वो कितने सालों के बाद हमारे चौखट पर आई थी, लेकिन तुम लोगों को तो अपनी माँ की भी परवाह नहीं है। उसके आने से घर की शांति चली जाती। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। क्या बोल रही हो? उसकी वजह से हमारी इज्जत गई, हम पूरे गांव में बदनाम हो गए, हमारे पिताजी की भी जान भी उसी कारण गई, तुम्हारी मांग का सिंदूर भी उसी ने मिटा है। बेटा, कोई भी किसी के कारण नहीं मरता, और जो मरा है वो तो मेरा पति था, मेरा सुहाग, जिसे भगवान ने बुला लिया। फिर हम उसे दोष क्यों दे रहे हैं? बताओ ना मुझे। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, उसे इस घर में वापस बुला लो। माँ जी, हमारे सोच लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आप जो कह रही हैं वो ठीक है, मगर ये गांव वाले, समाज वाले हम लोगों को क्या कहेंगे? हमारी बच्ची की इज्जत चली जाएगी। यही सोचेंगे तो उसकी क्या गलती है, बताओ मुझे? जिसने प्यार किया वो कोई और नहीं, मेरा पोता है, उसे सजा क्यों दे रहे हो? उन दोनों की शादी होने पर आप लोगों को नफरत क्यों है, मुझे पता नहीं। शायद उनकी शादी होने से ये नफरत खत्म हो जाए। ये नहीं होगा, मालविका की शादी प्रकाश से होगी। मामा, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो क्या तुमसे पूछना पड़ेगा? ये फैसला मतलब पागलपन है। मैं रहता तो अभी शादी करा देता। अपने मामा से जुबान लड़ा रहा है। दीदी, राजलक्ष्मी, छोड़ दो उसे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं सिर्फ आपसे नहीं, ये बात सबसे कहना चाहूंगा। रघु और मालविका की शादी होके रहेगी। कपड़ों की तरह दिल नहीं बदले जाते। मैं रघु के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या बोले तो? क्या कर रहे छोड़ो हो? मुझे, रुक छोड़ो। जाओ। मैं कोई फैसला लूं तो तुम मानोगे? हाँ जरूर मानूंगा मैं। शंकर पांडे को बुलाओ, उसका लड़का तुम्हारा दामाद बनेगा। शारदा के भाइयों को आप नहीं जानते। वो दोस्ती तो निभाते ही हैं, मगर दुश्मनी उससे अच्छा निभाते हैं। बात इतनी बढ़ गई है तो हम एक बार फिर से बात करके देखते हैं। रहने दीजिए, हम लोगों की दुश्मनी के बीच में आपकी और उनकी दुश्मनी हो जाएगी। आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको तकलीफ नहीं दे सकते। हम लोग वहीं से चले जाते, मगर आपने अपने घर बुलाया, इसलिए हमें यहाँ। लेकिन मुझे खुशी है कि इस गांव में एक परिवार है जो हमारे स्वागत के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ। सुबह का इंतजार है, सुबह होते चले जाएंगे। अंकल, आंटी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं रघु के बिना जीते जी मर जाऊंगी। आंटी, वो मेरी शादी शंकर से करना चाहते हैं, मगर मैं रघु को भुला नहीं सकती। भूलना पड़ेगा। बेटा, वो तुम्हारे भरोसे पर आई है। ये बिना सोचे समझे यहाँ आ गई। इसे नहीं पता कि यहाँ पहले से कितनी मुसीबत चल रही है। ये यहाँ आ गई है, दुश्मनी फिर बढ़ेगी। इसे जाने के लिए कह दो। रघु, जल्दबाजी में फैसला मत करो। फैसला सोच कर लिया है, इसे वापस घर जाने दीजिए। माँ की तरह कहीं इसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। हमारे परिवार में पहले से ही दुश्मनी चल रही है। शादी करके तुम इसे और बढ़ाना चाहती हो। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दोनों परिवार की खुशी से हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम दोनों नहीं भी मिल पाए तो एक दूसरे की याद में जी लेंगे। फिर भी शादी करनी हो तो बोलो, मैं तैयार हूं। बेटे, बेटे, मेरी बात मानो चुप रहो जरा। माँ। कम से कम भैया। तुम तो इसे समझाओ। क्या हुआ? मालविका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ? यहीं कहीं होगी, देखो। नहीं नहीं, हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। मैंने तो ये सब कुछ पहले ही आप लोगों से कहा था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उसे भी यहाँ बुला लिया। हम लोगों की पहले से ही दुश्मनी है, अब आगे जाने क्या होगा? हाँ, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग घर में रहती हो, ध्यान नहीं रख सकती हो क्या? सिर्फ खाकर सोना जानती हो। कहाँ गई वो? शोर करने की जरूरत नहीं है, शांति से काम लो। नमस्ते समधी जी। आ गया, अब पता नहीं क्या होगा। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि आप लोगों ने दुश्मनी भुलाकर हमारे खानदान में अपनी लड़की देने के लिए सोचा। आपका बड़ापन देखकर खुश हुआ। मामा जी के पैर छुओ। इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलिए, आप हमें इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है ना आपको इज्जत देना। कहाँ है हमारी होने वाली बहू? मालविका घर पर नहीं है, बाहर गई हुई है, उसका इंतजार हो रहा है। बाहर कहाँ जाएगी? वो पढ़ी लिखी लड़की है, अपने फ्रेंड से मिलने गई होगी। भैया, उधर देखो। जाओ मालविका।
बेटी को इस तरह क्यों मार रहे हो? वो कुछ नहीं जानती। इसका कारण ये है, किसी ने लड़की को छुपाया होगा। बाद में दिखाने के लिए ये खुद लड़की को छोड़ने आया है। तुम्हारे घर का दामाद बनने के लिए ये आइडिया लगा रहा है। ए, तू इसका मुंह देखता रहेगा क्या? क्यों रे, हमें बेवकूफ समझ रहा है क्या है? अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, ये सब झूठ है। अरे भाभी लोग, वो लोग उसे इतने मार रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो। तुम्हारे दिल में बिल्कुल दया नहीं है। इससे अच्छा तो मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो। रुक जाओ। प्रकाश, तुम मत जाओ। रघु, 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 मेरा बेटा। तुम ठीक तो हो ना? मेरे बेटे को इतना मार रहे हैं और आप लोग खामोश खड़े। आप लोग मेरे भाई हो। कैसे भाई हो आप लोग? माँ शांत हो जाओ माँ। उनका गुस्सा जब तक ठंडा ना हो जाए और जब तक उन्हें ऐसा ना लगे कि उनका घर कलंकित नहीं रहा, तब तक मारने दो। ए, मामा जी को बोलता है तेरी मारना तो- नहीं से- रुक जाओ। मैंने उसे रोककर तुम पर एहसान नहीं किया, क्योंकि यहाँ इंसाफ की कद्र होती है। इस गांव में मेरा सम्मान गिरना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा किया। हमें पता है आपका सम्मान कितना ऊंचा है। मैं भी नहीं बोलूंगा सोच के अभी तक चुप था। आपके घर में भी एक लड़की थी ना, वो भी आपके खिलाफ जाके प्रेमी को लव लेटर दिया, फिर आप लोगों ने उस लव लेटर को छुपाकर उसकी शादी दूसरे से कर दी। तब कहाँ गया था आपका सम्मान? आप बड़े थे इसलिए मेरा लड़का स्विमिंग कंपटीशन जीतते हुए भी आपसे हार गया था, आपकी इज्जत को बचाने के लिए। क्यों हार गया? तुमने अकेले में पूछा इससे? 4 लोगों के सामने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आप लोगों का सम्मान चला जाता। ऐसी इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारे परिवार में लड़की आई तो आपकी इज्जत चली जाएगी। अब आपकी इज्जत बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आदमी जेल भी जा चुका उसके पास बेटी जाएगी आपकी। आपका सम्मान ऊंचा होगा। ऐसा सम्मान मेरे जूते पे। हमारे परिवार के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? भैया, गलती मैंने की है, मुझे मारो, मगर भगवान के लिए इन्हें कुछ मत करो। क्या बोला भैया? ये भाई अभी भी तुम्हें याद है? उस दिन इसके साथ भागते हुए तुम्हें इस भाई की याद नहीं आई थी? भागने से पहले तुमने 1 मिनट भी सोचा होता कि तुम्हें पालने में हमने कितना कष्ट उठाया है। तुमने अपने मतलब के लिए इस परिवार की इज्जत बेच दी। कहीं अच्छी जगह हमें जाने में शर्म आती है। गांव के सभी लोग ये कहने लगे कि इनकी बहन घर छोड़ के किसी के साथ भाग गई। और सुनो, किस उम्र में स्कूल जाना है, कब कॉलेज जाना है, किस उम्र में शादी करना है, हम इन सब बातों का फैसला नहीं कर सकते थे। एक साड़ी खरीदने के लिए 4 साड़ी देखने के बाद सेलेक्ट करते हैं। फिर पति को तुमने कैसे सेलेक्ट कर लिया? प्यार तो आंख बंद करके कर लिया। फिर हमें पसंद करने को कहोगी, हमने मना किया तो इसके साथ घर से भाग जाओगी और फिर घर में कोई न कोई मर जाएगा। उसके बाद एक बच्चा होगा, आप कहेंगे भैया हमारा बच्चा है, स्वीकार करो। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हारे लिए अब हमारा दिल पत्थर हो चुका है। ये कैसी बात कर रहे हो मामा जी? तुम चुप करो माँ। मेरी माँ ने आपकी अभी तक सारी बातें मानी है। जिससे आपने उसकी शादी कराई उसने कर ली, मगर क्या हुआ? घर में बैठकर खा खा के दम तोड़ दिया। अपनी बहन को विधवा बना दिया आपने। मगर वो वैसे नहीं है, आपकी बहन को रानी जैसा रखा है। क्या आप चाहते हो कि जो जिंदगी मेरी माँ ने गुजारी है वो उसके भी नसीब हो? जाने दो ना प्रकाश। इनको ऐसा लगता है कि इनके आशीर्वाद से शादी अच्छी होती है और इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी शादी अच्छी नहीं होती। ऐसा है, ऐसा ही है ना? मैं कौन था ये जाने बिना आपने मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी आप जिससे नफरत करते हैं मैं उसका लड़का हूँ, ये जानने के बाद धुतकार दिया। क्यों? आपका अपना घमंड, उसने हमारे प्यार को मार दिया। मेरी माँ का प्यार घुट के मर न जाए इसलिए वो आप लोगों को छोड़कर चली गई थी। आपको बोल के क्या फायदा? आप तो आज भी वही है। चाहे जो भी हो, प्यार जीतना नहीं चाहिए। अगर कोई घर से भागा तो कहेंगे उसने जान ली है, बाद में कहेंगे बाप रे ये लोग नहीं मरते अगर हम उनकी शादी करा देते। यही ना, यही है ना प्यार के बारे में आप लोगों का ख्याल? भागने वाले को आप एक ही दिन में भूल जाते हैं, मगर भागने वाला आपको जिंदगी भर याद करता है। ये पता है कि आपको मांग में सिंदूर लगाने के लिए लड़की कितना सोचती है, वो अपने पति को सिलेक्ट करने के लिए कितना सोचती है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते? ए रघु, तू इनको क्यों समझा रहा है?
मालविका सिर्फ तेरी है। मैं देखता हूँ कौन बीच में आता है। सॉरी प्रकाश, जिस परिवार ने मेरी माँ को यहाँ आने से मना कर दिया, उस परिवार से मेरा और मेरी माँ का कोई संबंध नहीं है। इसमें उसकी क्या गलती है? मालविका सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास करती है। पहले ही एक रिश्ता मर चुका है, अब दूसरा भी रिश्ता मर गया है। ये दीवार पर लिखकर रख दो। तुमने कभी सोचा है हम बार बार अलग होते हैं और मिलते हैं, क्यों पता है? क्योंकि हमें हमेशा अलग रहना है। सॉरी मालविका, मुझे माफ कर देना माँ। मैं इस परिवार का दिल जीतने के लिए आया था, मगर जीत नहीं पाया। मैं हार गया माँ। नहीं बेटा, मैं हार गई हूँ। मैंने सोचा था कभी न कभी ये लोग पिघल जाएंगे, मगर मेरा विश्वास झूठा निकला। ये लोग कभी भी प्यार से नहीं पिघल सकते। रिश्ता और प्यार खून में अपने आप जगना चाहिए, इस तरह हाथ फैलाकर नहीं जुड़ता। मेरे लिए तुमने बहुत तकलीफ उठाई रघु, बस अब चलो। अरे शारदा, शारदा, बेटा बेटा मेरी बेटी को रोक लो, उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। मैं तुम लोगों के पैर पकड़ती हूँ। इतने लोगों के होते हुए भी मेरी लड़की अनाथ की तरह जा रही है। आप लोग नहीं बदलेंगे क्या? मैं अब किसके पास जाऊँ उसे रोकने के लिए? मेरी बेटी को रोक लो, मेरी बेटी को रोक लो। अपने लिए, अपनी बच्ची की खुशी के लिए तो उसे रोक लो। दुनिया में सब लोग गलती करते, मगर ऐसी क्या गलती कर दी मेरी बेटी ने? बिना गलती के इंसान नहीं होता, मगर फिर भी उसे जाने बार बार क्यों लगा रही हो? चुप रहो, मुझे आए सिखाने। हाँ, गाड़ी तैयार हो गई है। नरसिम्हा, तुम अपने दिल को छोटा मत करो भाई। आखिर क्यों, तुम्हारा शहर जाना जरूरी है? हाँ भाई, आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शायद वहाँ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। भैया, वहाँ कितने दिन तक रहोगे? कमला के घर 1 हफ्ते रुकूंगा, उसके बाद मैं तुरंत मुंबई चला जाऊंगा। सुनो, मालविका को 1 साल तुम और पढ़ाओ, शादी के लिए बाद में सोचेंगे। आइए सर, मैं आपके घर फोन करने वाला था, लेकिन आप खुद ही आ गए। कोयम्बटूर वाली ट्रेन 1 घंटे लेट है। कब तक आएगी? मद्रास वाली ट्रेन नहीं आई है, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उस ट्रेन के बाद वो आएगी, तब तक आप अंदर वेट कर लीजिए। ओके। शारदा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उनका बुरा मान गई? वो लोग तो पागल है, क्यों तुम बुरा मानती हो? तुम वहां चलो, मैं हूं ना। तुम नहीं जाओगी बेटी, क्यों अकेले जा रही हो? मत जाओ। दादाजी, चलो चलते हैं। अच्छा बोला, अभी मैं उन लोगों से पूछ लेता हूँ, वो अलग खड़े हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उनको समझाना पड़ेगा, मैं समझा लूंगा, वो सब समझ जाएंगे। ये बेटा, इसको बोलो ये हमें छोड़कर शहर ना जाए। तुम तो उसे बुलाओ, इतने सालों तक वो लोग हमसे दूर रहे हैं।
वो लोग क्या बोलेंगे, मैं बोलता हूँ। शारदा तुम जाओ मत, घर चलो, मैं सब देख लूंगा, इनको जाने दो। दादाजी आप यहीं पर रहिए। हाँ। तुम जाके माँ को बुलाओगे क्या? हाँ जाओ 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 जाओ। रघु, रिश्ता और प्यार खून में अपने आप चढ़ना चाहिए, इस तरह हाथ फैलाकर नहीं चढ़ता। आप कभी हार मत मानिए, अगर आप हार गए तो मैं सह नहीं पाऊंगा। पहले ही एक रिश्ता मर चुका है, अब दूसरा भी रिश्ता मर गया है, यह दीवार पर लिखकर रख दो। अगर मैं मर जाऊं तो थोड़ा सा रो लेना, शायद उससे मेरा बाप धुल जाएगा। मुझे माफ कर देना माँ, मेरे नसीब में यही लिखा है। शारदा, इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। शारदा, माँ क्या हो गया माँ? शारदा, शारदा भैया, अरे रे, ये तो बहुत चोट लगी है, क्या हाल कर लिया तुमने? दीदी ज्यादा चोट लगी है क्या? शारदा, डॉक्टर के पास चलते हैं। ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? हॉस्पिटल चलो। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। इतनी चोट लगी है और कह रही हो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट लगी है। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं भैया, मैं तो बहुत बड़ा दर्द झेल चुकी, ये तो छोटा सा दर्द है। हमें माफ कर दो शारदा। भैया, आप सबने मुझे माफ कर दिया। भाई बहन सब आपस में मिल लिए, लेकिन मेरे दोस्त को सब भूल गए। जाना। ये तू जाना। क्या हो गया? नाना जी, देश आजाद हो चुका है।